डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त होता रहे। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो, आप यहाँ पे क्या राइट किया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क। ओके, लिब्रे ऑफिस कैल्क का ट्यूटोरियल चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग नेम बॉक्स, फार्मूला बार, एक्सपेंड और कोलैप्स फार्मूला बार, इन सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे। आइए कैल्क को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से आप यहाँ पे देखो, तो आपका कैल्क यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, लिब्रे ऑफिस कैल्क। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेम बॉक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये आपका नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स का काम प्रत्येक सेल के एड्रेस को दिखाना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे भी क्लिक किया तो इसका एड्रेस बता रहा है कि ये B3 है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो बता रहा है कि इसका एड्रेस A2 है। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका एड्रेस बताया B8 है। ध्यान से देखो, यदि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका बता रहा है कि एड्रेस A5 है, ठीक है। इसी तरीके से मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो नेम बॉक्स होता है उसका काम इतना ही होता है कि ये प्रत्येक सेल के एड्रेस को क्या करेगा, डिस्प्ले कराता है, ठीक है। जिस सेल पे आप क्लिक कर दोगे उस सेल का एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो नेम बॉक्स का काम क्या होता है, गिव द एड्रेस ऑफ एनी सेल, ठीक है। किसी भी सेल के एड्रेस को क्या करेगा, आपको डिस्प्ले कर देगा ना स्टूडेंट्स। ओके, आगे ऑप्शन दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे फंक्शन विजार्ड। यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे कैल्क में से कोई भी फार्मूला को चला सकते हो और उसका रिजल्ट पा सकते हो। ध्यान से देखो, आगे ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगला ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ पे ऑटो सम। इस पे क्लिक करके आप सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, काउंट आदि के फार्मूलों को यूज कर सकते हो। जैसे थोड़ा ध्यान से देखो, मैं कुछ फार्मूलों को यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने इनको सेलेक्ट किया अभी इस तरीके से और जस्ट मैंने सम पे क्लिक कर दिया। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल चुका है। सो आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से राइट किया और इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एवरेज पे क्लिक करता हूँ तो इन दोनों का एवरेज होगा 22.5 स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगला ऑप्शन क्या दिया है, मिन, ठीक है। मिन का मतलब होता है मिनिमम, सबसे छोटी संख्या को जैसे कि आप जानना चाहते हो। अब जैसे कि इन सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन है, ये अगर आप जानना चाहते हो तो इसे सेलेक्ट करो। आप यहाँ पे मिन पे क्लिक कर दो तो बताएगा कि सबसे छोटी संख्या 1 है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने सेपरेट डेटा यहाँ पे लिया। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने कुछ राइट कर लिया है इस तरीके से। अब सपोज करो कि इनमें से मुझे सबसे बड़ी संख्या जाननी है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और जस्ट यहाँ पे मैक्स पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली बताएगा कि देखो ये सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, आपकी यहाँ पे 44 है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ऐसे ही काउंट करना है तो आप काउंट भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने इन सभी को सेलेक्ट किया और काउंट पे क्लिक कर दिया जस्ट यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे काउंट करके कितना बताया इसने, टोटल कितना है, 4 है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। काउंट का फार्मूला लगा है। तो क्या समझा आपने, यहाँ पे इन सभी फंक्शंस का प्रयोग आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो कैल्क के अंतर्गत। अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे फार्मूला। सपोज करो कि कोई फार्मूला यूज करना चाहते हो आप, जैसे मैंने कह दिया कि मैंने सेपरेट एक पेज लिया यहाँ से आपको समझाने के लिए। थोड़ा ध्यान से देखो, आप यहाँ पे एक पेज मैंने ले लिया है। मैंने यहाँ पे टाइप किया है 2 और यहाँ पे टाइप किया है 4। मैं यहाँ पे क्लिक करके बराबर का चिन्ह लगा दूंगा और यहाँ पे 2 और इसके बाद मैं करता हूँ प्लस का साइन। यहाँ से ये देखो प्लस का साइन मैंने यहाँ से दिया शिफ्ट के साथ। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके जैसे मैं एंटर मारूंगा तो मुझे रिजल्ट कितना मिलेगा, 6, यानी 2 और 4 इक्वल टू कितना होगा, 6 ही होगा ना। सो देखो, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा के आप फार्मूले को चला सकते हो। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लिक करते ही रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये आपका क्या है, इनपुट लाइन फार्मूला बार है स्टूडेंट्स। ये पूरा का पूरा फार्मूला बार है यहाँ तक। ध्यान से देख लो आप, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ही फार्मूला बार होता है, यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला बार है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये आपका नेम बॉक्स है, देखो नेम बॉक्स है कि नहीं, और ये आपका क्या है, फार्मूला बार है, ठीक है। फार्मूला बार यहाँ तक है आपका। ध्यान से देख लो राइट हैंड में यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो क्या लिखा गया है, एक्सपैंड फार्मूला बार। एक्सपैंड मतलब होता है फैला देगा। क्लिक करते ही ये इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी और कोलैप्स का मतलब होता है कि इसकी साइज को घटा देगा। मैं क्लिक करता हूँ तो आप ध्यान से देखो, छोटा हो गया, देन क्लिक करूँगा तो बड़ा हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने फार्मूला बार के बारे में समझा होगा, नेम बॉक्स के बारे में और एक्सपेंड और कोलैप्स फार्मूला बार के बारे में समझ में आपको आ चुका होगा। सो एक बार और रिपीट कर देते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे नेम बॉक्स है, इसका काम प्रत्येक सेल के एड्रेस को दिखाना होता है।
यहाँ से आप कोई भी फार्मूले का प्रयोग कर सकते हो। और यहाँ पे आपको देखो फार्मूला बार दिखाई दे रहा है। जो भी फार्मूले आप लगा रखे होंगे स्टूडेंट्स, उस फार्मूले को क्या करेगा, आपको दिखा देगा स्टूडेंट्स। और ये फार्मूला बार है जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्लिक करके आप इसे कोलैप्स कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो और कोलैप्स कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मुझे जो पढ़ाना था मैंने आप लोग को बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिए स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।